एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, अध्याय 4 चल रहा था। क्या चल रहा था? अध्याय 4 चल रहा था, है कि नहीं? तो हमने उसका जो पहला भाग था कि तो पहला दिन हमने उसका बहुत अच्छे तरीक़ा से उसका जो बेसिक है हमने उसको क्लियर कर लिए हैं। और आपको हम कुछ सवाल दिए थे और कुछ सूत्र लिखाए थे। वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तब जाके क्या होगा, आपको अच्छे से सवाल बन पाएंगे, ठीक है? तो अभी और हम देखते हैं कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तभी और हम थोड़ा सा सीखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सवाल के टॉपिक पर जो सवाल मेन है किस किस तरीक़ा का सवाल पूछा जाएगा उस पर अभी हम जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उसके जो शून्यक है कि तो x के मान ज्ञात करना, उसको क्या करना है सीखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो कल सवाल दिए थे, अगर ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई सवाल है कि जो नहीं बना है तो अभी पूछ सकता है। किसी के पास ऐसा सवाल है कोई जो लगता है कि नहीं बनेगा, नहीं बना है तो पूछ सकता है। लो तो देखो, तो 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 16x² माइनस बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, ठीक है? तो क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है कि नहीं? तो जैसे मूल के का ज्ञात करने के लिए इसका मतलब x के मान ज्ञात कीजिए आप। अगर y के रूप में रहेगा तो y के मान ज्ञात कीजिए। अगर आप कहेगा शून्य ज्ञात करें तब भी क्या करना, x के रूप में रहेगा तो x का मान ज्ञात करना, y के रूप में रहेगा तो y का मान ज्ञात करना। तो जैसे चर संख्या के कादे का मान ज्ञात करने के लिए, तो चर संख्या इसमें x है तो x के मान ज्ञात करो। तो इसमें मूल का ज्ञात करने की, मूल मतलब अभी x के रूप में है तो x का मान आप ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो क्या करना है, तो 16x² माइनस 18x बराबर क्या लिखा हुआ 0। तो ये दोनों एक जायत का नहीं है क्योंकि इसमें x² है, इसमें x² नहीं है। तो इसको कहेंगे आप इस तरफ चले आइए, ठीक है? तो 16x² बराबर हो जाएगा प्लस के 18x, क्योंकि जब उस तरफ जाएगा, कितना छात्र समझता है कि इस तरफ तो आया नहीं, इस तरफ आता तो यहाँ पर चले आता, है कि नहीं? हाँ, तो इस तरफ आने का मतलब हो गया किसे, बराबर के उस तरफ खाली भेजना। पहले बराबर के इस तरफ था, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे बराबर किस तरफ है, बराबर किस तरफ है, 18 जो है अभी किधर है, बराबर के इस तरफ, मतलब किसे दाएं तरफ, अति दाएं नहीं बाएं तरफ। और यहाँ पे देखो बराबर के इस तरफ आ गया, मतलब कि दाहिना तरफ आ गया, है कि नहीं? ठीक है, तो बराबर के इस तरफ उस तरफ भेजते हैं, है कि नहीं? इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पे 2x² है, तो 2x² है का मतलब 2x है। तो 1x आप लिख लीजिए, इधर लिखा हुआ 18x, तो 1x लिखे थे तो 1x आपको नीचा लिख दीजिए। 16 को भी क्या कीजिए, नीचा भेज दीजिए। तो x से x खत्म हो गया, 2 से कटेगा 2 9 18, 2 8 16। तो x के मान हो गया कहते 9/8। इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, एक तो x के मान और, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 का मान होता है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अब सवाल को पूछने का तरीका वो बदल देगा। क्या बदल देगा तरीका? तो वो पहले ये x के मान दे देगा और आपको सवाल भी दे देगा। सुनिए, पहले ये क्या दे देगा, x के मान दे देगा और जो सवाल है वो दे देगा। कहेगा आप इसको चेक कीजिए, क्या ये x के मान इसका सही है या x के मान इसका ये नहीं है। समझना, मतलब कि इसका x के मान ये है या नहीं, तुमको चेक करना। तो लेकिन हम तो ऐसे समझा रहे हैं कि इसका मान है या नहीं, लेकिन किताब कैसे लिखेगा? तो किताब कहेगा किसे, यदि x बराबर 9/8 है, x बराबर 0 है, तो द्विघात समीकरण, तो यह द्विघात समीकरण 16x² माइनस के 18x बराबर 0 का मूल है या नहीं है, मूल है या नहीं। तो आपको चेक करना है
कि इसका ये x के मान है या नहीं। लेकिन अभी तुम बताओ, हमने अभी इसको ज्ञात किया है कि ये x का मान है इसका, है कि नहीं। तो लेकिन ऐसे सवाल देगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो जो सवाल देगा उसको हम px मान लेंगे, समझ ना। जो सवाल देगा उसको क्या मान लेंगे, px। x के रूप में देगा तो x मान लेंगे, y के रूप में देगा तो py मान लेंगे, z के रूप में देगा तो pz मान लेंगे। तो जिस रूप में देगा उसको क्या करना है, मान लेना है। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो बताओ 16 के 16 बीच में गुना छुपल रहता है यहाँ पर, समझ गया। x, तो x के मान करते 9/8, तो लिखेंगे 9/8। फिर स्क्वायर ना है तो इसका स्क्वायर, माइनस के माइनस, 18 का 18 फैन x के मान। फैन यह है x के मान रखना है कि नहीं, इन्हें रख देना, ठीक है। मतलब कि जे एक बार रखेगा वह दोनों में रखेगा, फिर इसको बाद में अलग से चेक करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि 2 को माने तो 2 बार चेक करेगा। अभी पहला हम चेक कर रहे हैं। तो x के मान 9/8 है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 16, स्क्वायर मतलब होता है कि 2 बार 9/8 गुना 9/8 और माइनस के माइनस, ये 18 गुना 9/8। समझ गया, समझ नीचे में नहीं कुछ तो 1 कटेगा। ये बताओ 8 दूनी 16 कटेगा नहीं कटा। चलो गुना करो सबको, आप तो नहीं कटेगा। ये 2 चौके 8 और कुछ कटेगा, इधर आ जाओ। 8 2 नमा 18 और ये अति ये 2 चौके 8 2 नमा 18 और कटेगा नहीं। तो ये देखो आप बचाओ 9 नमा 81 नीचा में करते हैं 4, इधर भी 9 नमा 81 बटा करते 4, ये प्लस के ये क्या है आपस में ख़त्म हो गया, कते हो गया 0। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे मूल है, क्या है मूल है। इसका मतलब कि इसका ये x, इसका x के मान ये वाला है। इसको भी 0 बीच रख के चेक करो कि है ये मूल या नहीं। तो फिर हम लिखेंगे फी x बराबर 16x² माइनस के 18x। समझ गया कि नहीं समझ गया। इस बार x के मान लिखेंगे 0, यहाँ लिख दो p x के मान 9/8, यहाँ लिखो पी एक्स के मान 0। तो 16 गुना 0 x के मान करते 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के माइनस, 18 के 18 बीच में गुना रहता है गुना, x के मान 0। तो 16 गुना 0 को 2 बार लिखेंगे तो 0 गुना 0 0 होगा, और 18 गुना 0 करने कते हो जाएगा 0। 16 गुना 0 0 0, तो घटाएंगे तो कते हो गया 0, तो लिखेंगे मूल है। समझ गया कि समझ गया। तो ऐसे करके सवाल तुमको पूछेगा कि इसका मूल है या नहीं है, आपको क्या करना उसको बताना है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए, अगर जो सब नहीं लिखा, जो सब बना लिया होगा तो इसको नहीं लिखना, खाली क्या करना इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया। बहुत किताब तो लिख लिया होगा अच्छा सा, है कि नहीं, ठीक है। मिटाने वाला लाओ जो अमेरिका से मंगाए थे। नहीं देख अमेरिका थोड़ी इंग्लैंड, तो इसका एक मिनट दिखा दो तो देखो, एक मिनट दिखा दो, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसको भले मुंह कान नहीं है, लेकिन पीठ है, देह है, पेट बड़का है। देखो भले इसको मुंह कान नहीं है, लेकिन इधर से पीठ है ज़्यादा, है कि नहीं। इधर से पेट देखो कितना बड़ा है कि नहीं।
जब आदमी इसमें रहता है तो ये हो जाता है ऐसे, है कि नहीं? तो देखो, तो बताओ क्या चेक करना है ऐसे कि मूल उसका है या नहीं। हम कहते हैं कि इसे यदि x बराबर 2 है, कॉमा x बराबर 3 है, तो दिखाए कि बताए कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0 के मूल है या नहीं। कहीं कहीं लिखा रहता है हल है या नहीं। इस बात को आप भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो अपने मन से पहले बनाना है, ठीक है। हाँ, इसको पहले क्या करना है, आपने लिख करके सवाल अपने मन से बनाना है। तो क्या सब लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 2 और कॉमा x बराबर 3, तो बताइए कि इसे द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है या नहीं। मतलब कि आपको चेक करके बताना है कि इसका x के मान ये है या नहीं, ठीक है। इस बात को क्या करना, आपको बताना। तो आप कैसे बताएंगे, तो पहले जो सवाल लिखा हुआ उसको क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। बोले क्या लिखा हुआ, तो लिखा हुआ px बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर, इधर 0 नहीं लिखना। तो एक बार x के मान 2 लेना है, तो हम कहेंगे px के मान 2, तो 3 के 3 गुना x की जगह कितना लिखेंगे 2, और पावर करते हैं 2, माइनस के माइनस, फिर 2 का 2, फिर बीच में गुना, फिर x के कितने लिखेंगे 2, प्लस के प्लस, 4 के 4। बताओ 3 का 3, 2 का स्क्वायर करते 4, 2 दूनी करते हो जाएगा 4, ये प्लस के 4, ये 4 तिया 12, और ये माइनस के 4, ये प्लस के 4। तो ये माइनस के 4, ये प्लस के 4 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो खाली क्या बचेंगे 12। तो हम कहेंगे मूल नहीं है। क्या है, मूल नहीं है। चलो 2 रख के चेक करते हैं, क्या चीज़, 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो px बराबर, अच्छा हमने कितना रखा था 2, इस बार 3 रखना है कि नहीं। तो 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 को लगाइए, 3 को। तो हम बोलेंगे px के मान 3, तो 3 गुना x की जगह कितना रखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 गुना x की जगह 3, प्लस के प्लस 4 का 4, 3 का 3, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, और 3 दूनी 6 प्लस के 4, ये 9 तिया 27, माइनस के 6 प्लस के 4, है कि नहीं। तो आपको जोड़ आना चाहिए। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो दोनों जुट जाएगा, तो 27 4 कितने हो जाएगा 31, और माइनस के 6, क्योंकि माइनस एक ही हो गया है तो इसीलिए माइनस के 6। बताओ घटा कितने आ जाएगा, बताओ 6 कितने 25 रे, हाँ। तो बताओ 0 आया, तो 0 आएगा तब जाकर मूल होगा, तो लिखेंगे मूल नहीं है। इस बात को आप लिखेंगे, बोलेंगे यहाँ का इन जोड़े थे तो यहाँ भी जोड़ेंगे, तो 12 4 कितने हो जाएगा 16, और फिर ये माइनस के 4 है, तो 16 में 4 जाएगा तो 12 ये बचेगा, है कि नहीं। तो जहाँ कटेगा कुटेगा वहाँ क्या करना, आपको काट कूट देना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे अच्छे तरीका से। अगला सवाल को आप हल करेंगे। x बराबर, यदि x बराबर 1/2 है, कॉमा x बराबर 3/2 है, तो बताए कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या चीज़, 2x स्क्वायर माइनस के 5x, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3, ठीक है, बराबर 0 के मूल है या नहीं। रखो इसको,
जल्दी बंद करो। ठीक है, मूल है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको अपने मन से खुद से बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 लिखा हुआ है, फिर कॉमा एक्स बराबर 3/2। तो आपको बताना है कि 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल है या नहीं, मतलब कि इसका ये x के मान है या नहीं, ये आपको क्या करना बताना है। तो जैसे हमने इसको बनाया है वैसे पहले अपने मन से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, px लिखेंगे। तो px बराबर जो सवाल लिखा हुआ पहले उसको आप लिख लीजिए अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, अब जो x के मान लिखा हुआ है, तो x के मान लिखा हुआ है 1/2, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 1/2 लिखना है। हम कहेंगे यहाँ p है, फिर ब्रैकेट है x है, तो 1/2 लिखेंगे, बराबर है, फिर 2 का 2 है, बीच में गुना रहता है, x कितना है 1/2, तो बोलेंगे 1/2। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस के माइनस, 5 के 5, फिर x के कितना लिखेंगे 1/2, फिर प्लस के प्लस, 3 का 3। आप इसको अब हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, बोलेंगे 2 का 2, 1/2 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। 1/2 गुना 1/2, माइनस के माइनस, यहाँ नीचे में ना कुछ तो 1 है, तो यहाँ भिन्न के गुना है। हाँ लिख सके है, कोई दिक्कत नहीं, जकरे नहीं आबा ओकरे हम धीरे धीरे समझाबा, है कि नहीं। तो 5 गुना 1 कते हो जाएगा 5, और 2 को 1 गुना 2 कते हो जाएगा 2, और प्लस के 3/1, है कि नहीं। बोले यहाँ अगर कटने वाला है तो काट देंगे, तो ये 2 से ये 2 ख़त्म हो गया। बोले और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ खाली 1/2 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस के माइनस, फिर कते बचा 5/2 बचा, प्लस के प्लस, फिर 3/1। अब क्या करना पड़ेगा, बोले भिन्न के जोड़ घटो कीजिए। जैसे बनाते हैं एलसीएम लो, तो करते आ जाएगा, बोलेंगे 2 आ जाएगा। एलसीएम आपको लेने आना चाहिए, है कि नहीं। हाँ 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही है। इससे भाग लगाओ, एक बार में कटेगा, 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, फिर माइनस, इससे भाग लगाओ, एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 करेंगे 5 पूरेगा, फिर प्लस है तो प्लस, इससे भाग लगाओ, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 3 करेंगे कितने हो जाएगा 6, है कि नहीं। अब प्लस वाला जोड़ दो, तो ये इसके पीछे प्लस लिखा हुआ लेकिन दिखता नहीं है, तो 6 कितने हो जाएगा 7, इधर कितने है माइनस, फिर 5/2, बोलेंगे 7 में 5 गया तो 2/2, कट के कितने बराबर 1। तो ये 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो कहेंगे मूल्य नहीं है। ठीक है, मूल्य नहीं है। ठीक है, इस बार क्या करना है, आपको रखना है 3/2 रखना है। ठीक है, ठीक है, भैंस को जाओ कतो सानी लगा दो, है कि नहीं, भैंस को कतो सानी लगा दो ताकि खात रहेगा वो। x के मान करते 3/2, x के कितना लिखेंगे 3/2, तो लिखेंगे 3/2, फिर ब्रैकेट लगा देना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के माइनस, 5 का 5, x के जगह कितने लिखेंगे 3/2, फिर प्लस के प्लस, ये 3 का 3, बोलेंगे 2 का 2 है, इसका मतलब पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3/2 गुना 3/2, फिर माइनस, इसके नीचे ना कुछ तो 1 है, बोलेंगे यहाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, भिन्न के गुना में तो गुना कर दो, 5 तिया 15, 2 गुना 1 2, इधर प्लस के 3/1, यहाँ तो कटेगा, है कि नहीं। तो 2 एकम 2 ख़त्म, तो ऊपर में क्या बचा 9, नीचे में क्या बचा 2, इधर 15/2, इधर करते 3/1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बोलेंगे 2 आएगा, है कि नहीं। इससे भाग लगाओ, एक बार में कटा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 होगा, इससे भाग लगाओ, एक बार में कटेगा, 1 गुना 15 करेंगे तो 15, इससे भाग लगाओ, 2 बार में कटेगा, 2 गुना करेंगे तो 6, तो ये प्लस में है और ये क्या है प्लस में, लेकिन यहाँ दिखता नहीं है, तो 6 9 कते हो गया 15, और ये माइनस के 15 बटा कते 2, 15 15 गया 0/2, तो 0/5 लाख रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो लिखेंगे मूल है, क्या है मूल है। ठीक है, ठीक है, 2 से काटा 0 को, क्या बेर में काटा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, तो 0 होटे क्या हो जाएगा 0 ये हो जाएगा, है कि नहीं। 0/0, 0/2 को 0 लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम क्या मूल्य है इसका, है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे। ठीक है,
क्या हुआ? हाँ सही है। किसी कैसे कीजिए विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कभी मास्टर गायब भी आ जाए थे ना बोलते हैं तो कभी के लिए पॉइंट में से निकले लिख लिया? हाँ तो आगे हम सवाल देखते हैं, है कि नहीं? अगर आप नहीं लिखे तो रोक के लिख लीजिए इसको, ठीक है? ओके अमेरिका इस बार हम जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे। ये फट गया था, है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया वाला मजबूत रहता है, ललका गंजी। इस बार भारत से मंगे ऑस्ट्रेलिया खाएंगे ना, ब्रांड मंगाएंगे, ब्रांड। ये भारत अपना स्वदेश है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, वो छटका गया है, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखो आगे बताओ क्या चीज़, आगे क्या बताओ किसे? हाँ, यदि x बराबर क्या चीज़, यदि x बराबर √2 है, x बराबर √2 है और x बराबर हमारे पास हो जाएगा -2√2 -2√2 है, तो बताए कि द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण x² प्लस 2√2x 2√2x नहीं है, √2x लिखा है खाली, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? x² प्लस के √2x और माइनस के 4 लिखा हुआ, ठीक है? क्या लिखा हुआ? माइनस के 4 बराबर 0 के हल है या नहीं? तो कहीं हल लिखल रहेगा और कहीं हल नहीं लिखल रहेगा, ठीक है? साहब जब लिखिए देते तो तुमको खोजने की क्या ज़रूरी है? तो चलो इसको बनाओ जो है। ये कठिन दिख रहा लेकिन है ही कठिन नहीं, ठीक है? ये कठिन है ही नहीं। बना रहा है, बताओ बना रहा, ठीक है? बनाओ, अपने मन से बनाना है कि नहीं? तो चलिए आप लोग बनाइए, हम इधर बनाते हैं कि नहीं? तो px के मान कितना, अभी जो हमारे पास लिखा गया सवाल x² प्लस के √2x माइनस के 4। तो एक बार जहाँ x है वहाँ रखेंगे √2। तो p का p है, यहाँ x के मान है √2, x है तो x की जगह कितना लिखेंगे √2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के प्लस फिर √2, फिर बीच में गुना रहता है x के कहते हैं √2, फिर माइनस 4 का 4। आप बोलेंगे कि आप बोले थे स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिखना है, तो √2 गुना √2, और ये गुना रूट दोनों रूटे में है तो अंदर गुना होगा खाली, तो कितने हो जाएगा 4, और बाहर में रहता तो बाहर और अंदर दोनों गुना होता और 4, ठीक है? यहाँ भी गुना है कि नहीं? तो बोलेंगे अंदर में 4, ये √4, ये कितने 4, तो ये 4 का कितने 2, और ये 4 का कितने 2 और माइनस के 4, ये 2 प्लस में ये 2 प्लस में 2 2 4 और ये माइनस के 4, कट के कितने 0, तो लिखेंगे मूल है। क्या चीज़? मूल है। ठीक समझे? आगे बोले क्या चीज़, बोले क्या चीज़, फिर एक बार चेक करो। x बराबर x² प्लस √2x माइनस के 4। इस बार जहाँ x है वहाँ लिखेंगे माइनस के 2 √2। क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस के 2 √2। क्या चीज़? x बराबर माइनस के 2 √2 रखना है, ठीक है? तो देखिए रखते हैं, तो p के p लिखे, x के मान कितना लिखा माइनस के 2 √2 आगे नहीं, तो यहाँ कितने लिखेंगे माइनस के 2 √2,
और इसका स्क्वायर है तो बोलेंगे स्क्वायर लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, फिर रूट अंडर 2, फिर x के मान करते हैं माइनस के 2 रूट अंडर 2, फिर माइनस के माइनस 4 का 4। आप बोले थे क्या चीज़ स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो चलिए हम इसको 2 बार लिखते हैं। माइनस के 2 रूट अंडर 2 और गुना माइनस के 2 रूट अंडर 2, ये प्लस, तो ये देखिए ये माइनस क्या है, ये प्लस के, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और अभी आपको तुरंत बताया कि इसे जब रूट का गुना आएगा तो बाहर को बाहर से गुना करना है या ना कुछ, तो एक है बाहर को बाहर से गुना करना, अंदर को अंदर से गुना करना है। तो इसके बाहर को तो 1 गुना बाहर करेंगे 2, तो कितने हो जाएगा 2, और अंदर गुना करेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएगा 4, और ये माइनस के 4। यहाँ भी चलिए गुना करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर को बाहर से गुना करो तो 2 दूनी 4, और अंदर को अंदर से गुना करो 2 दूनी कितने 4, ये कितने 2 रूट 4, ये माइनस के 4, बोलेंगे 4 बाहर में है, ये 4 का निकल जाएगा 2, ये माइनस के 2, और ये 4 अंदर में है तो 4 का निकल जाएगा कितना 2 माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या। तो 4 दूनी कितनी हो गया 8, और ये माइनस के माइनस 2 दूनी कितने हो गया 4, ये माइनस के 4, तो 8, और ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि घटा देना है, तो 4 4 कितने हो जाएगा 8। ठीक है, 8 मार्क्स में कितने हो गया 0, तो बोलेंगे मूल है, क्या चीज़ मूल है। आपको थोड़ी सी दिक्कत हुआ होगा इस सवाल में, है कि नहीं, लेकिन रूट वाला जो गुना होता है बाहर को बाहर से गुना कर रहा है, अंदर को अंदर से। जैसे कि अगर हम बोले कि इसे 8 रूट 3 है और गुना 7 रूट 5 है, तो इसको आप कैसे गुना करेंगे, तो बाहर को बाहर से गुना करेंगे, तो 8 सते कितने होता है 8 सते 56, अंदर गुना करेंगे 3 पचे कितने हो जाएगा 15, 15 किसी का और मूल नहीं है, तो इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा। हमने लिखा 8 रूट अंडर 3 और गुना कितने हो लिख दिए 5, तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ ना कुछ तो 1 दे देंगे। ठीक है, तो बाहर बाहर गुना करेंगे 8 गुना 1 8, अंदर गुना करेंगे कितने हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या करना आपको गुना करना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको लिखा के ना लिखा मिटा रहे थे। ठीक है, चलो एक सवाल और लास्ट बनाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपसे नहीं फेंकेंगे। तो कहता है कि दिखाए कि x बराबर माइनस के 3 है, क्या है माइनस के 3। ठीक है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, समीकरण x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 के मूल है या नहीं। ठीक है, मूल है या नहीं। ठीक, हाँ x के मान एक ही तो मतलब एक ही को चेक करना है आपको, 2 को चेक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ना हाँ। एक ही मान चेक करना है और आपको बना करके खुश होना है कि से चलो हमने एक बना लिया है कि नहीं। तोरे हम कर रहा लिया है किसे, तू बनाएगी तो हाँ है तो क्या हो गया, ज्ञान होता है कि नहीं। लेकिन पता चले हमरे ने कहल के तोरे न कहल को तोरे का हुआ है। तो देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9, तो x के कितने रखेंगे माइनस के 3, तो माइनस के 3 रखो, तो x की जगह माइनस के 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के प्लस 6 का 6, और x के कितने रखेंगे माइनस के 3 प्लस के प्लस 9। ये स्क्वायर मतलब 3 बार ले, 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, तो माइनस 3 गुना माइनस के 3, ये प्लस 6 3 कितने हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ प्लस के है यहाँ क्या है माइनस के, तो गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा माइनस 6 के 18 और ये प्लस के 9, तो लेकिन ये गुना करो तो ये माइनस 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 प्लस 3 3 कितने 9 और ये माइनस के 18, ये प्लस के 9, प्लस 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 जोड़ दो
तो 9 9 कते हो जाएगा 18 और ये माइनस के 18 कट के कते हो जाएगा जी। तो हम कहेंगे मूल है, क्या है, मूल है। समझा कि नहीं समझा? इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसे क्या चीज। ठीक है, अब हम देखते हैं किसे क्या चीज। अब हम देखते हैं कि कौन द्विघात समीकरण में है या नहीं, इसको चेक करना है, ठीक है। क्या चीज, क्या चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो बताओ, तो क्या चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण में है या नहीं। अच्छा, तो कैसे चेक करेंगे? हमको इस रूप में होना चाहिए ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इस रूप में हमको होना चाहिए। अगर इस रूप में रहेगा तब जाके कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण में है। तो b का मान c का मान कुछ भी रहे कोई मतलब का नहीं है कि नहीं, और a का मान भी कुछ भी रहे कोई मतलब का नहीं है। लेकिन एक x² होना उसमें क्या है, बहुत ही ज़रूरी है ना। x² होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब तो यहाँ चमक रहा है कि नहीं, यहाँ तो यहाँ गोल कर दो, क्या कर दो, यहाँ नहीं है, ठीक है। ये चमकता है ना। अच्छा ठीक, इधर लिखबेन करेंगे, छोड़ दो, इधर लिखेंगे हम खाली, ठीक है। तो बताओ, किसी जैसे हम चेक कर रहे हैं इस रूप में क्या होना चाहिए, हमको होना चाहिए। लेकिन x² तो होना ही चाहिए, x रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब का नहीं। आज बताओ, हमने लिखा 3x प्लस के 4, इसको चेक करना, जैसे कि स्क्वायर लिख दिए रख ना बराबर 3 लिख दिए, इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो कैसे चेक करेंगे। तो जो सवाल देगा उसको हल करना, हल करके चेक करना। तो बोलो, कल ही हमने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा है, a² प्लस b² प्लस के 12। तो ये दोनों तो जुटेगा ही नहीं, तो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो, b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, b का मान 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये वाला 2 आया आसमान से कैसे आ गया। फिर a एक जगह करते हैं 3x, अब फिर गुणन दे गुना b का मान करते 4, फिर बराबर, फिर इधर करते 3। तो बताओ 3 के स्क्वायर करते 9, x के स्क्वायर x², 4 का स्क्वायर 16, ये 3 दूगुना 3 6 और 6 चौके 24x बराबर करते 3। तो 9x², इसको इधर मतलब कि इधर लिख, यहाँ पे लिख रहे हैं, इन्हें बराबर को उस तरफ इस तरफ करेंगे तब बदलेगा, लेकिन हम खाली इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ ना। तो ये प्लस एक रहेगा, ऐसे ना सोचना कि माइनस के काहे नहीं किया, ठीक है। और ये प्लस के 16 बराबर करते 3, इस 3 को इस तरफ भेज दो, बोलेंगे 9x² प्लस के करते 24 प्लस के 16, इसको इधर भेजो तो माइनस के 3, इधर अब कुछ नहीं बचा। तो 9x² प्लस के करते 24x प्लस के 13 बराबर 0। तो बताओ, ऐसा ही सेम टू सेम है कि नहीं, a का मान b का मान c का मान चेंज है, मतलब कि पहले वाला x² के पीछे a है तो a का मान चेंज है, x के पीछे b है तो b का मान चेंज है, c के मान क्या है, चेंज है। लेकिन इसी रूप का है कि नहीं है, तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। मतलब कि तुमको जो भी सवाल दिया जाएगा उसको जैसे तैसे हल करना, हल करके सबको एक तरफ ला करके इस रूप में हमको होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे x नहीं हो रहा था, लेकिन x² हमको होना, क्योंकि द्विघात में घात 2 होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो 2x² होना चाहिए हमको, x रहे न रहे, लेकिन यहाँ पर x भी है तो चलो इस रूप में भी, तो ये क्या किया हमको आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x² उसमें होना चाहिए, इसमें x² है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, खाली समझ ना। हाँ, स्क्वायर मिटा देगा तब द्विघात नहीं है,
तब खाली एक घात है, तो एक घाती हुआ, द्विघाती है ही नहीं, समझना। तो ये अभी क्या हमारे पास द्विघाती है, समझना। इसको तुम लोग बताओ कि ये द्विघाती है या नहीं है। ठीक है, इसको बनाइए, लाइट का इंतजार करते हैं कि नहीं। तब तक मैंने उतार देता तो देखो क्या चाहिए, तो जब आप इसको हल करेंगे, हमने इसमें स्क्वायर दिया ही नहीं है कि नहीं, तो स्क्वायर नहीं दिए हैं तो खाली क्या हो जाएगा 4x प्लस के 3, इधर खाली क्या हो जाएगा 12। सबको एक तरफ ले आओ, तो इसको इस तरफ ले आओ, है कि नहीं। इसको जब इस तरफ लाएगा तो 4x 3 पहले से है, तो इसको इधर लाओ, तो माइनस के 12 बराबर 0। तो 4x घाट के कितने हो जाएगा, माइनस के 9 रे बराबर 0। तो इस पर जो घात है कितना है, 1 है, 2 है ही नहीं, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझा। इसको बताओ, ठीक है। क्या x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2x प्लस, लिखो 2x प्लस 4 के होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ठीक है। सब हल करो, पहले तुमको हल करने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खेत में जोतना चालू कर दो इसको। हाँ, ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर इधर बैठाओ, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर इधर बैठाओ, सबको एक तरफ करो। हाँ, अल्टा पलटा के एक तरफ लाओ, नहीं आएगा तो लात मारो, 2-3 लात मारो, समझ गया। को चल उधर, चल उधर, जैसे भैंस हाँकती है तरह हाँकता होगा, चल उधर, हट हट, हे आ जाए करके। लाइट तो है ही नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो दोनों पट्टी अलग अलग स्क्वायर करना है कि नहीं। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, कहेंगे हल। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये इधर करते हैं 2x प्लस 4 के होल स्क्वायर, तो इधर आपको अलग होल स्क्वायर करना है। तो बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर मान लीजिए इसको, तो 1 प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर, मतलब x के जगह a तो a स्क्वायर, b की जगह 3 तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 2 गुना a एक जगह x, फिर b की जगह कितने हो जाएगा 3, फिर बराबर, फिर इसको a प्लस b का होल स्क्वायर मानना, तो ये पूरे होगा, तो एक मन कितने हो जाएगा 2x इसका होल स्क्वायर, b की जगह कितने हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुना 1 मन कितने हो जाएगा 2x, b का मन कितने हो जाएगा 4, है कि नहीं। तो बताओ x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितने 9, 3 दूनी 6, इधर करते 4x स्क्वायर न रे, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 न रे। सबको एक तरफ भेज दो, हाँ एक रंग कर लेते हैं। x स्क्वायर इसको इधर भेजो, तो माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x इसको इधर भेज दो, तो माइनस के 16x, ये प्लस के 9 इसको इधर भेज दो, तो माइनस के 16। आपको पहले ही बताएं कि बराबर के इस तरफ से उस तरफ करेंगे तब चिन्ह बदलेगा। ऐसे न सोचना कि प्लस के 9 यहाँ पे है तो इसको इधर लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 9, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बराबर के इसी तरफ है, देखिए बराबर के हम क्या है इसी तरफ है, उस तरफ हमने नहीं गया है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 3 गो 4 गो है, तो माइनस के 3 गो, और ये दोनों घट जाएगा तो माइनस के 10, ये दोनों घट जाएगा तो कितने हो जाएगा, हाँ -7 बराबर 0। तो बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इसी रूप का है कि नहीं है, मतलब एक मान कुछ भी, बी का मान कुछ भी, सी का मान कुछ भी, तो हम बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ है, ठीक है। चलो, लेकिन इसी तरह आपको टफ सवाल पूछेगा, इतना इजी नहीं पूछेगा, वो इतना इजी 10वां में नहीं पूछता है।
हाँ आप देखो इसको बनाओ, इसको चेक करो। x माइनस 3 और 2x प्लस के 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस के 5। इसको चेक करके मतलब अलग अलग तरीका से पूछेगा, जो लगेगा कैसे क्या चीज़ हो गया। ठीक है, 2x प्लस 1 है, क्या है 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1। ठीक है, इसको आप हल करें, हल करना सीखिए आप, उसको गुना भाग कीजिए जिसको जिधर होता है। जमा तो नहीं करेंगे लेकिन भैंस के वह खिला देंगे, है कि नहीं? खोल देंगे, कहेंगे जो खो, तो कतो बीच के खा लेगा कुछ हो। तो चलो, इसको गुना करने आता है कि नहीं आता है बताओ? गुना करने आता है ना, ऐसा वाला गुना, है कि नहीं? बारी बारी से ऐसा गुना करता है कि नहीं? एक बार इसको इसमें गुना करो, फिर इसको किधर गुना करना, अगले बारे में। तो x गुना 2 करेंगे तो कितने हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको गुना करो तो x गुना 1 करेंगे तो कितने हो जाएगा x। अब इसका गुना हमने दोनों में कर लिया, अब इसका गुना करो बारी बारी से, है कि नहीं? तो ये माइनस के ये प्लस के कितने हो जाएगा माइनस, और 3 गुना कितने हो जाएगा 6x। इसको इधर गुना करो तो कितने हो जाएगा बताओ? 3 गुना कितने 3 माइनस के, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के है, समझा? ये हमने गुना कर लिया। अब इसको गुना करो, x गुना x कितने हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको गुना करो तो x गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएगा 5x, है कि नहीं? ठीक है, तो चलो, तो 2x स्क्वायर ये आपस में घट जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि एक x यहाँ पर है 6 गो, तो माइनस के कितने हो जाएगा 5x, और माइनस के 3, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस के 5x। सबको एक तरफ ले आओ तो बोलेंगे 2x स्क्वायर, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, ये प्लस के कथी है माइनस के 5x ले रहे, ये पट्टी आ जाएगा तो माइनस के 5x, और ये माइनस के 3 पहले से है, इधर क्या बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर खत्म जाएगा तो कितने बचेगा 1x स्क्वायर। ये दोनों माइनस m है तो कितने हो जाएगा 10x, ये माइनस m 3। बताओ x स्क्वायर है कि नहीं है? तो x स्क्वायर है तो बोलेंगे हाँ है, ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, एक दो सवाल और बना के दिखाओ हमको, तब हम माने कि से तुम सीखी है कि नहीं? लिखा है इसको लिख लिया होगा, अपने से बनाया करो, जैसे भी बने अपने से हल करना है, क्योंकि हाँ हाँ। उसके बाद देखो आगे हमारे पास है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के 8 बराबर x प्लस के 2 है, फिर x माइनस के 2 है। इसको आप बनाएं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या है या नहीं है, इसको आपको चेक करके बताना है, ठीक है? ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। घर में एक हाथ पकड़ के चीप देगा कि सही है। कल सर घर में रहते तो पकड़ के चीप देता है। हाँ। हमने मार दो, हम तो मार दै छी, हम कतो मार देबै। बना लिया होगा। ये द्विघात देखो नहीं है तो लोग गुना करो तो कितने हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको गुना करो तो कितने हो जाएगा x, और ये प्लस के 8। इसमें भी गुना नहीं कर देना क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है? चलो इसको इधर आ जाओ, गुना करो बारी बारी से। तो एक्स स्क्वायर इसको गुना करो तो कितने हो जाएगा 2x, इसका काम ख़त्म। इसको गुना करो प्लस के 2x, प्लस क्या हुआ क्योंकि ये प्लस का है, प्लस गुना प्लस 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 ही होता है, और 2 दूनी कितने माइनस के 4।
है कि नहीं। तो ये प्लस के ये माइनस के आपस में ख़त्म हो जाएंगे, है कि नहीं। बताओ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 8, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 4, सबको एक तरफ भेज दो, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर इसको इधर भेजो, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाला नहीं है, प्लस के 8 इसको इधर भेजो, प्लस के 4 इधर क्या हो जाएगा 0। ये बताओ ख़त्म हुआ। बोलेंगे एक्स प्लस कते 12 बराबर 0। क्या इसमें घात 2 है, मतलब कि यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। क्या है ये, क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखो हाँ, यहाँ टेबल लगा देना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने बहुत चीज़ पढ़ लिया, है कि नहीं, ठीक है। क्या हमने नहीं पढ़ा, हाँ हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया। हाँ चलो एक ठोर बताओ तुम लोग, ठीक है। इसको बना के दिखाओ कि द्विघात है या नहीं। x माइनस 1/x बराबर 8 लिखा हुआ, ये बताओ द्विघात है या नहीं है, ठीक है। ये बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है। बनाया नहीं है। देखो इसके नीचे ना कुछ तो क्या है बताओ, एक एलसीएम लेंगे अलग अलग है, कितने हो जाएगा x, इससे भाग लगाओ तो x बार में कटेगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा बताओ, समझ में आ रहा है कि ना। और माइनस के माइनस, इससे भाग लगाओ, एक बार में कटेगा, एक गुना एक करेंगे कितने हो जाएगा 1, इधर कितने 8, नीचे में ना कुछ तो 1, तो कौनों को नहीं गुना करो, एक गुना करो इधर सब में, तो एक गुना करेंगे तो वही पूरेगा हमको, है कि नहीं। इधर गुना करेंगे कितने पूर जाएगा 8x, इसको एक तरफ भेज दो तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस के 8x और ये माइनस के पहले से लिखा हुआ, तो ये बोलो है या नहीं है, नहीं बोलेंगे है, ठीक है। समझा समझ रहे हैं। आगे लास्ट बताओ, लास्ट बोले लास्ट क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितने लिखा हुआ 5, इसको बनाओ और आपको बताओ कि सही द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस बात को आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। द्विघात नहीं तो त्रिघात होता है। ये बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, देखिए ना आई ये कौन बारिश है। बनाया रे। एक्स क्यों हो जाता। तो देखो इसके नीचे ना कुछ तो कहते हैं, एक एलसीएम लेंगे अलग अलग है तो x हो जाएगा, इसे भाग लगाओ, x पर में कटेगा, x गुना करेंगे तो x के पावर कितने हो जाएगा 3, क्योंकि पावर 2 पहले से है, एक यहाँ पर है तो गुना में जुट जाता है तो पावर कितने हो जाएगा 3, प्लस इसे भाग लगाओ कितने हो जाएगा, एक बार में कटेगा, एक गुना करेंगे तो 1, इधर कितने बचेगा 5, नहीं कुछ तो 1। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा बताओ, एक गुना करेंगे तो वही x³ प्लस 1, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, सबको एक तरफ भेज दो, x³ माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर क्या चीज़ 0। तो ये द्विघात नहीं है बल्कि क्या है त्रिघात है, यहाँ पर कितना है 3, तो बोलेंगे नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। अब होमवर्क लिखो, क्या लिखो होमवर्क, ठीक है। हाँ पूछो, चलो लिखो। लिखो खाली खाली फले फले करे छे थले थुले थले खाओ फेस ये पूरा नहीं लिखो अभी, ठीक है। कैसा हाँ सही। द्विघात समीकरण लिखेंगे तभी ना चेक करेंगे। हम तो लिख लिया, हम भी लिख लिया। समीकरण 3x
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स के मान 3 और 2 रखना है, ठीक है। में x बराबर 3 यहाँ भी गलती करो, यहाँ से लिखो। क्या निम्न लिख दिए हैं? एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4 रखना है एक बार, ठीक है। पहला सवाल ये है, तो ऊपर रखेगी। फिर दूसरा सवाल इसी का, है रुको ने एक रूट अंडर 2 है हो और एक 2 रूट अंडर 2। तीसरा क्या सवाल, ना लिखवा एक्स बराबर 8, एक्स बराबर -3। 4 है मतलब कि पहला सवाल का ये समझा। पहला सवाल के मतलब कि इसमें x के मान एक बार रखना, फिर x के मान। तो ये पहला सवाल के 2 x के मान हो गया। फिर दूसरा सवाल के, दूसरा सवाल में द्विघात समीकरण यही रहेगा, लेकिन x के मान ये दोनों रहेगा। तीसरा सवाल, एक मन टाना लगा हाँ x के मान अलग अलग है, ठीक है। कोमा का उसके बाद बताओ किसे, यदि द्विघात समीकरण आठ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 है, तो x बराबर 1/2 और x बराबर 3/2 मूल है या नहीं, ठीक है। तीसरा सवाल लिखो, यदि x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, तो समीकरण कॉमन समीकरण आठ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 के बराबर 0 के हल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चौथा ये हो इतना तो नहीं बतेलू चौथा सवाल, नहीं बतेलू कैसे इतना तो कौन सब अलग-अलग विधि से निकल तोरा समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है पता है? तब जान हाँ, जा कहाँ जाएंगे? एकरे सुन एकरा कुछ कहना है का? एकरे बारे में जाना के डर नहीं ले हाँ पूछो उसको, पूछो पूछो। वो का छो यदि x बराबर 3 है कॉमा x बराबर 1/2 के द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर और माइनस के 7x प्लस के 3 के मूल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल, इंक मार्कर ही नहीं चल रहा है, तबीयत खराब तो मार्कर ही नहीं चल रहा तो हम तुमको क्या कहें? कुछ नहीं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। हमारा दिमाग है कि क्या है, हम अभी कुछ 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 कह रहे हैं। हम बता देंगे सब क्या बोल रहे हो वायरल हो पूरे एक ही स्थान एकदम पूरे 0 चांस है, ये हम नहीं कर रहे। 0 x बराबर 1/2, आज मैं मर जाऊंगा ये सब ये लिख दिए ना रे, ये तो लिख दिए हैं। अच्छा इसका समीकरण चेंज कर देता, हाँ ये तो लिख दिए हैं। ये बस अरे हमने लिख दिया तो उसको फिर काय लिखेंगे बताओ? मतलब कुछ भी कुछ भी बोल देती है इस वाले की के द्विघात समीकरण है, नाम नहीं बोला करो, मारेंगे भी हम। जैसा उसको बोले नाम नहीं बोला कर, नाम नहीं कहते रोज क्या बोले भैंस अच्छा सुगर लिख कारण ऐसे कुछ कुछ बोला करो, जैसे मूली, बैगन, गाजर, बैगन, सब्जी में नाम रखता है हाँ मूली है गाजर बैगन, और टमाटर ठीक है। इसको आपको बनाना है कि ये सब द्विघात समीकरण में है या नहीं, ठीक है। अच्छे टाइम पर लाइन भागा है कि नहीं, लेकिन कुछ और लिख लो।
दो गो सवाल और लिखो बस, ठीक है। ये सब बना के नहीं बनता तब देख लो। एकदम सब बनेगा। नहीं बनता तब देख लो, नहीं मारे ना कर। सभी को जांच करे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। नहीं बनते तो 1 नंबर में x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 12। दूसरा सवाल ये इतना अच्छा राइटिंग 2x + 4। ये दादी कौन सवाल ले छो रहा वाला? हाँ रे, जो पिछले बताया अभी नहीं बताया है। 50 टका सवाल दो। हम नहीं, 50 टन। तो ये दादी का बहुत का सवाल। हे ये भैंस का ना कर, सॉरी मूली सबसे बढ़िया बोल रहा है। भाई से या ठीक चुगा ने। क्या हो तेरे पापा के गाजर खीरा टमाटर सबका सलाद बने थे, असर चुकंदर ते सलाले का बड़ा डेली सर के चुकंदर गेला सिखो। चुकंदर चलो ठीक है, खा लिया। तो ये हमारे पास इतना सवाल है कि नहीं। सभी को ऊपर में चेक करना है कि ये सब द्विघात समीकरण में है या नहीं। जैसे अभी आपको हम चेक करके बता रहे थे कि है या नहीं है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। लाइट भाग गया है कि नहीं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।